प्रेरणा से मोहन
जहां पर चर्चा को विश्राम दिया था कि भगवान श्री कृष्णा ने सभी वृंदावन वासियों से कहा, आप गिरिराज पर्वत की छाया में आ जाओ। सभी गिरिराज पर्वत की छाया में आ गए। भगवान श्री कृष्णा ने सभी से कहा कि आप अपनी अपनी लट्ठी मत लगाओ, मैंने मेरी उंगली लगाई हुई है। तो नारायण परंतु सभी ने कहा, कृष्णा हम भी लट्ठी लगा के रखेंगे, आप भी अपनी उंगली लगा के रखो। भगवान ने कहा ठीक है, चलिए ऐसी बात है तो ऐसा ही रहने दो। भगवान ने अपनी उंगली लगा के रखी, सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लट्ठी लगा के रखी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं भगवान ने 1 महीने तक पर्वत को उठा के रखा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं भगवान ने 1 बरस तक पर्वत को उठा के रखा। नारायण जितने भी गोप गोपी, गोप बालक, ब्रजवासी, गैया, बछड़े, मोर जितने भी थे सब पर्वत के नीचे हैं। 1 महीना तक ना किसी को भूख लगी, ना किसी को प्यास लगी, ना किसी को नींद आई। ऐसे लगा जैसे एक दिन बीता हो। नारायण नारायण। यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं, कौन थे भाग्यशाली वो पर्वत जिसको भगवान श्री कृष्ण ने 1 महीना तक अपनी उंगली पर धारण करके रखा। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में तो कथा नहीं आती है, परंतु अन्य संतों के मुख से नारायण मैंने ऐसा सुना है कि त्रेता युग की घटना, जब भगवान श्री राम जी, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, दशरथ नंदन सीतापति भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए लंकापुरी जाना चाहती थी। ये घटना है उस समय की। श्री रामचरितमानस में स्पर्श मात्र इसका वर्णन आता है कि जब राम जी समुद्र पार करना चाहते हैं, समुद्र पार करने के लिए राम जी ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बनाने के लिए सभी वानर ने कोशिश की। राम जी की कृपा हुई। कुछ एक बंदर नारायण उस पुल बनाने की राम जी की सेवा में पत्थर ला रहे हैं, कुछ एक बंदर उसके ऊपर राम नाम लिख रहे हैं, कुछ एक बंदर पत्थर के साथ में पत्थर को जोड़ रहे हैं। राम जी की कृपा से नारायण पत्थर पानी पर तैरते चले जा रहे हैं और पुल आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। राम जी भी देख करके हैरान रह गए कि मेरे नाम में इतनी ताकत है कि मेरे नाम से पत्थर पानी में तैर रही है। परंतु नारायण वानर सेना की श्रद्धा फलीभूत हुई। वानर सेना की प्रयत्न और मेहनत सफल हुआ और नारायण राम जी के कार्य में उनको सफलता भी मिली। परिणाम उस समय वानर सेना के सेनापति महाराज सुग्रीव थे। सुग्रीव ने सभी वानर सेना को आदेश दिया कि जाओ राम जी की सेवा में राम कार्य करो। दुनिया वालों, नारायण कभी भी अपने स्वामी की सेवा का मौका मिले, अपने पूज्य गुरुदेव, अपने भगवान, अपने नारायण, कभी भी धर्म, अपने गुरुघर, देवालय, शिवालय, धार्मिक जगह का कभी भी सेवा का मौका मिले, जिस लायक आप हैं कभी भी पीछे मत हटा करो। जिस लायक आप है, तन से, मन से, धन से, जैसे भी आप हैं, नारायण आप सेवा किया करें।
आज सुग्रीव जी ने सबको आदेश दिया, सब वानर सेना को, कि जाओ राम जी की सेवा में, पुल बनाने की सेवा का कार्य करो। छोटे बड़े बंदर जो जिस लायक थे सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। कुछ बंदर पत्थर लाने लगे, कुछ बंदर राम राम लिखने लगे। नल और नील दो ऐसे बंदर थे। सुंदरकांड में चर्चा आती है नारायण, नल और नील दो ऐसे बंदर थे जो समुद्र के किनारे रहते थे। सुंदरकांड रामचरितमानस में चर्चा है नारायण कि दोनों समुद्र के किनारे रहते थे। संयोग की बात कहिए नारायण, बंदर तो बंदर ही होते हैं नारायण। एक बंदर, एक बच्चा और एक पीपल का पत्ता और समुद्र का पानी, ये चारों के चारों बिना हिले रुक ही नहीं सकते, चाहे कुछ करो। इनकी आदत है नारायण, हिलते रहेंगे। कहीं भी आप देख लो नारायण, बच्चे इनको कितना भी रोक लो फिर भी हिले बिना मानते नहीं है। पीपल का पत्ता बिना हवा के भी हिलेगा, और बंदर भी बिल्कुल टिक करके एक जगह बंदर बैठ नहीं सकता। और समुद्र का पानी कब रुकेगा, उसमें तरंग चलती रहेंगी। इन चारों का स्वभाव है, और यदि ये चारों हिलना बंद हो गए ना, सोचो प्रकृति में कोई उथल पुथल होने वाली है। बच्चा ना हिले ना तो माँ पिता को चिंता हो जाती है, बीमार हो गया क्या, आज ये चुपचाप क्यों है। नाना प्रकृति बिल्कुल शांत जब हो जाए तो सोचना नाना, पीपल का पत्ता भी ना हिले तो भयंकर गर्मी प्राण निकाल देगी। नारायण, बंदर का स्वभाव है हिलना, पानी का स्वभाव है चंचल। तो नारायण नारायण, जब सभी बंदर, छोटे बड़े बंदर, नल नील दो बंदर थे, समुद्र के किनारे रहते थे नारायण। उन्हीं समुद्र के किनारे एक लड़िकाई ऋषि की कुटिया थी। लड़िकाई ऋषि अपनी कुटिया में रहते थे। लड़िकाई ऋषि के आश्रम में शालिग्राम जी की पूजा थी। सो नारायण वो शालिग्राम जी की पूजा करते। पूजा करने के बाद यजमान वृत्ति के लिए यत्र तत्र इधर उधर चले जाते। जो बंदर थे नल और नील, वो खेलते खेलते उछलते कूदते आते और नारायण कुटिया के अंदर, लड़काई ऋषि की कुटिया के अंदर चले जाते। कुटिया के अंदर नारायण उन्हें और तो कुछ मिलता नहीं। ऋषि लड़काई जी के भगवान शालिग्राम जी होते, उन्हें क्या पता बंदरों को ये भगवान है। वो उन्हें पत्थर समझ के उठाते और शालिग्राम जी को देव पानी में समुद्र में फेंक देते। अब नारायण समुद्र में शालिग्राम जी चले जाते। ऋषि लौट करके वापस आते। लड़काई ऋषि, उन्हें अपने भगवान नहीं मिलते। वो ढूंढते खोजते नहीं मिलते और शालिग्राम जी ले आते और स्थापना कर देते और रखते। बंदर आते, अगले दिन फिर फेंक देते। नारायण नारायण, बहुत दिन ऐसे चला। एक दिन लड़काई ऋषि ने सोचा, ये कौन ऐसे हैं जो मेरे भगवान को रोज उठा ले जाते हैं। आज मैं छिप करके देखूंगा मेरे भगवान को कौन चुरा ले जाते हैं। लड़काई ऋषि ने एक दिन छिप करके देखा कि दो बंदर उछलते उछलते आए और वो कुटिया के अंदर गए। उन्होंने भगवान को भगवान न समझ करके पत्थर समझा, उठाया और जैसे समुद्र में फेंकने लगे, लड़काई ऋषि उसी समय पुकार उठे, बोल उठे, अरे बंदरों, मेरे भगवान को तुम पानी में फेंक रहे हो, जाओ तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे फेंके हुए पत्थर कभी पानी में डूबेंगे नहीं। तुम चाहे फेंक दो, मेरे शालिग्राम भगवान पानी में समुद्र में तैरते रहेंगे और मैं उनको वापस पकड़ करके ले आऊंगा। नारायण, जैसे ही उन दोनों नल नील बंदर को ऋषिवर ने श्राप दिया तो नारायण वो दोनों बंदर कांपते कांपते लौट करके नारायण लड़काई ऋषि के पास आए और ऋषिवर से कहने लगे, महाराज क्षमा कर देना, अनजाने में हमसे अपराध हो गया। हमने भगवान को भगवान नहीं जाना और भगवान को भगवान ना जान करके हमने पत्थर सोचा और फिर इनको पानी में फेंक दिया। आप हमें क्षमा कर देना। लड़काई ऋषि ने कहा कि जाओ, जो मैंने श्राप देना था वो तो दे दिया, अब हो क्या सकता है, अब यही हो सकता है, जाओ, तुमने अपनी गलती की क्षमा मांगी, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि मेरा दिया हुआ श्राप तुम्हारे लिए एक दिन वरदान बन करके आएगा। बोले वो कब? जब तुम राम जी की सेवा में जाओगे। नारायण, वही दोनों नल नील बंदर आज राम जी की सेवा में आए और महाराज सुग्रीव के कहे अनुसार कुछ एक बंदर पत्थर ला रहे हैं, कुछ राम राम लिख रहे हैं और नल और नील दोनों बंदर पत्थर के साथ में पत्थर को जोड़ रहे हैं। उनके छोड़े हुए पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे, ऐसा वरदान सिद्ध हुआ और पत्थर पानी में तैरते जा रहे हैं। आगे आगे पुल बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में नारायण
सुग्रीव जी ने जब सभी वानर सेना को आदेश दिया पत्थर लाओ, तो हनुमान जी से भी कहा हनुमान जी आप भी पत्थर लाओ। अब हनुमान जी चाहे बड़े हों चाहे छोटे, राम जी के सेवक तो सब बराबर हैं। हनुमान जी को भी कहा आप भी राम जी की सेवा करो। हनुमान जी भी राम जी की सेवा में तत्पर हुए और पत्थर लेने के लिए जैसे गए तो नारायण हनुमान जी के लिए ऐसा कहा जाता है, हनुमान जी ने कभी भी सेवा के इतिहास में कभी छोटा छोटा काम नहीं किया, कभी छोटी सेवा नहीं की। नारायण यूं कह दिए हनुमान जी को जब भी सेवा का मौका मिला हमेशा वो बड़ी बड़ी सेवा करती है, बड़ी बड़ी सेवा उन्होंने की। नारायण नारायण तो हनुमान जी को एक बार भगवान श्री राम जी ने आदेश दिया था, यदि आपने राम कथा सुनी होगी और आपको राम कथा सुन करके भगवान राम जी की कृपा से कुछ याद होगी तो राम कथा में एक चर्चा आती है, भगवान श्री राम जी नारायण त्रेता युग के इतिहास में 2 बार रोए हैं। एक बार रोए जब जानकी हरण हुआ, शायद इतना तब भी ना रोए हो जितना बिलक बिलक करके दूसरी बार रोए जब लक्ष्मण मूर्छा हुए। नारायण राम इतना करुणा करके रोए, इतना बिलक बिलक करके रोए कि सुनने वाले का दिल हिल जाए। और क्या राम जी के शब्द थे, केवल यही शब्द बोल रहे थे, लक्ष्मण बोलो, लक्ष्मण बोलो, लक्ष्मण यदि तुम नहीं बोलोगे या तुम स्वस्थ नहीं हुए, मतलब तुम जिंदा नहीं हुए, तो मैं अयोध्या में वापस नहीं जाऊंगा। मैं अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग क्या कहेंगे, नारी के लिए भाई खो दिया, स्त्री के लिए भाई खो दिया, मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण बोलो, लक्ष्मण बोलो, बोलो बोलो कहते कहते राम जी ने विभीषण से एक बात कही, विभीषण है कोई इस क्षेत्र का समझदार डॉक्टर, है कोई इस क्षेत्र का समझदार वैद्य, है कोई इस क्षेत्र का समझदार नारी विशेषज्ञ जो लक्ष्मण के प्राणों को स्वस्थ, लक्ष्मण के इस शरीर को स्वस्थ कर सके, लक्ष्मण को होश में ला सके? है कोई जानकार? उस समय विभीषण ने कहा, प्रभु श्री राम है तो सही इस क्षेत्र का समझदार एक वैद्य जिसके बारे में मैं जानता हूँ, परंतु प्रभु श्री राम उन वैद्य जी का आना मुश्किल है। राम जी ने कहा कि विभीषण तू नाम बता, तो उसका नाम बता एक बार, उसके बाद काम मेरा है। नारायण विभीषण जी ने नाम बताया, प्रभु श्री राम उन वैद्य जी का नाम है सुषैण वैद्य और वो रहते हैं लंका में, शत्रु की नगरी में। महाराज उन तक जाना बहुत मुश्किल, यदि वो आ जाए तो दावे के साथ कह सकता हूँ लक्ष्मण के प्राणों को कोई खतरा नहीं है। राम जी ने कहा बस बस विभीषण तूने बता दिया, आगे काम मेरा। राम जी ने उसी समय हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को बुला करके कहा, हनुमान कवन सब काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान कौन काम ऐसा दुनिया में मुश्किल है जो तुम नहीं कर सकते? जल्दी जाओ और वैद्य जी को लेकर के आओ। और हनुमान जी वो हनुमान जी नारायण जिन्होंने राम जी की सेवा में कभी कोई किंतु परंतु नहीं किया, मतलब ना शब्द तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं, उनके जीवन में है ही नहीं ना शब्द राम जी के लिए। नारायण नारायण जैसे वैद्य जी के लिए राम जी ने कहा, हनुमान जल्दी जाओ वैद्य जी को लेके आओ। हनुमान जी ने तुरंत स्वीकार किया और जैसे जय श्री राम कह करके उड़े लंकापुरी की ओर। मार्ग में जाते जाते हनुमान जी को याद आई कि मैं लंकापुरी जा तो रहा हूँ, वैद्य जी के घर को भी जानता हूँ, पर सबसे मुश्किल बात ये है कि लंका वाले मेरे से इतने डरे हुए हैं कि मेरा नाम सुनते ही लंका वालों के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। अंगद जब गए थे शांति दूत बन करके, मुझे बिना बोले बिना पूछे लंका वालों ने रावण का घर बता दिया। बोले महाराज वो रास्ता है जाने का, वो रास्ता है जाने का। महाराज बहुत डरे हुए हैं आपसे लंका वाले। हनुमान जी ने सोचा लंका वाले डरे तो हैं ही, ये बात तो मुझे भी मालूम है, और अब यदि मैं कहीं वैद्य जी के पास पहुंचा, डरे हुए तो हैं, एक तो रात का टाइम, यदि मैं जाके वैद्य जी को अभी जगाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए वैद्य जी आंखें खोले मुझे देखे और वैद्य जी को हार्ट अटैक हो जाए।
फिर क्या होगा? ये तो बड़ी मुश्किल बात। मेरा उद्देश्य वैद्य जी को बीमार करना नहीं है, मेरा उद्देश्य राम जी के कार्य को पूरा करना है। हनुमान जी ने सोचा अब क्या करूं? मान लो वैद्य जी ठीक ठाक रह जाए, हैं तो शत्रु के वैद्य, यदि आकर के बहाना कर जाए कि मैं दवा रगड़ने वाला नहीं लाया, या दवा नहीं लाया, या कान में लगाने वाला नहीं लाया, तो मेरे राम जी का काम तो अधूरा रह गया। हनुमान जी ने सोचा झगड़ा झंझट खत्म करो, मुझे तो राम जी का कार्य पूरा करना है। और राम राम जय श्री राम 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 कहते हनुमान जी महाराज जैसे लंकापुरी में पहुंचे, चुपचाप से उन्होंने जाकर के वैद्य जी के घर को, दवाखाना घरवाली समेत घर जड़ से उखाड़ लिया, घर ही उखाड़ लिया सारा। उस घर के अंदर वैद्य जी भी, वैद्य जी का परिवार भी, दवा भी, दवाखाना भी, कुछ बाकी नहीं बचा। और जैसे हाथ के ऊपर रख करके पूरा घर वैद्य जी का, हनुमान जी जय श्री राम कह के राम जी की ओर उड़ चले ना, तो नारायण रास्ते में चलते चलते बहुत बार हवाई मार्ग खराब आ जाता है। जब हवाई मार्ग खराब होता है तो झटके लगते हैं जोर जोर से, शायद उस समय का हवाई मार्ग भी खराब आ गया होगा। जैसे हवाई मार्ग थोड़ा खराब हुआ, नारायण तुरंत उसी समय